उसके बारे में पहले किसी के बारे में जानकारी दें कि क्या-क्या जी विषय में बात है। जी, हमने बस महिला आरक्षण की जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उस पर बात किया था कि अभी क्यों नहीं ये फेल भी हो गया था। देखिए, बात तो यही है कि 26 में ये क्यों फेल हो गया, जब 23 में ये पास हो चुका है। तो कांग्रेस पार्टी की यही डिमांड है कि आपने इसको लागू क्यों नहीं किया। हम आपको पूरा समर्थन दे रहे हैं और पूरा समर्थन उस समय भी दिया गया था, ये पास हो चुका है। तो हम चाहते हैं सबसे पहले कि आप लागू करवाएं। दूसरी बात कि अभी ये क्यों फेल हो गया है, क्योंकि इस बिल को परिसीमन से जोड़ दिया गया है और परिसीमन में जनगणना की ज़रूरत है। जनगणना में 2011 का जो जनगणना है उसके आधार पे आप अचानक से परिसीमन करना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत सवाल उठाता है कि ये क्यों आप 11 के सेंसस डेटा पर 26 में कर रहे हैं। और साथ ही में अब आपने अगर परिसीमन से जोड़ दिया तो ये लंबी लड़ाई हो गई है। महिलाओं बहुत सालों से इस बिल के लिए इंतज़ार की हैं। महिला आरक्षण के लिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए बहुत एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है। तो मुझे लगता है कि इसे जोड़ने से ये और ही ज़्यादा मुश्किल कर दिया गया है। साथ ही में आप 850 सीट बढ़ा रहे हैं। आप इस नंबर पे कैसे पहुंचे हैं? क्या इस पे कुछ डेटा है? कुछ आपने रिसर्च किया है? कौन से बेसिस पे हुआ है? तो ये सब बहुत बड़े सवाल हैं। साथ ही में कि ये भी दिखाना कि कांग्रेस पार्टी महिला के विरोध है, तो ये बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दो राय है कि कांग्रेस पार्टी ने ही इसकी शुरुआत की थी और कांग्रेस पार्टी ही एक तरीके से महिला सशक्तिकरण की एक फेस बनी है राजनीति में, महिलाओं को आगे राजनीति में लाना। अभी भी आप देखिए पार्लियामेंट में 15% महिलाएं हैं और उसमें से काफ़ी महिलाएं हैं, मैं कहूँगी ज़्यादा नंबर में विपक्ष में हैं, क्योंकि विपक्ष में कहीं ना कहीं टिकट दी गई है, उनको मौके मिले हैं। तो हम तो चाहते हैं कि महिला का बिल बिल्कुल पास हो और हम तो ये सवाल कर रहे हैं कि क्यों नहीं अभी तक हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री तो जब नेशनल एड्रेस करते हैं तो उनका सवाल रहता है कि जो विपक्ष है वो महिला के समर्थन में नहीं आ रही है, या फिर हम लोग डिलिमिटेशन से इसको ये कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग महिला आरक्षण के लिए ही बातें कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप कांग्रेस का क्या पक्ष है कि कैसे कनेक्ट किया जा रहा है या फिर कैसे कनेक्ट नहीं भी किया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी का तो साफ साफ कहना है कि हम महिला आरक्षण के लिए ही 33% कराना चाहते हैं, और विपक्ष बोल रही है कि इसको डिलिमिटेशन से कनेक्ट करके और जनता को गुमराह करने का कोशिश कर रही है। जी, देखिए, डिलिमिटेशन से तो कनेक्ट किया है, इसीलिए तो सीट बढ़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल है कि किस तरीके से हुआ है। ना हम डिलिमिटेशन के खिलाफ हैं, ना हम बिल के खिलाफ हैं, हम तो दोनों में समर्थन देने के लिए तैयार हैं। पर ये किस तरीके से हो रहा है, नंबर कैसे आए हैं, आंकड़े कैसे हैं, आप 11 का सेंसस आज किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक स्पेशल सेशन बुलाकर चुनाव के समय आप अचानक से इस बिल को क्यों ले आते हैं? हम तो चाहते हैं कि आप 2023 में जो हुआ है पास, उसको पास कर दीजिए, हम समर्थन देंगे, हम तैयार हैं। महिलाओं को मौके बहुत मिले हैं और जैसे मैं खुद एक महिला हूँ, जब ये बिल की बात चली 23 में हो भी गया था, तो भी जब ये बातें नहीं हो रही थी तब भी मुझे ऐसा मौका मिला। रांची की लोकसभा सीट से पहली बार मुझे एक महिला होकर लड़ने का मौका मिला। तो मुझे लगता है कि हमारी पार्टी और पूरा विपक्ष, आप टीएमसी में देख लीजिए, अभी देखिए चुनाव चल रहे हैं, टीएमसी में बहुत सारी महिलाएं हैं जो पार्लियामेंट में हैं, जो संसद में हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमने मौके दिए हैं और बिल्कुल हम इस बिल में सपोर्ट कर रहे हैं। बस सही तरीके से हो, लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि क्या सही है और क्यों पुराना डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है और किस बेसिस पे आप 850 पे पहुंचे हैं, कुछ उसके भी पीछे कुछ रिसर्च डिटेलिंग हो। तो ज़्यादा आप एक प्लान बनाकर सबको लेकर अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। और अगर मान लीजिए कि अगर 2011 के जो सेंसस डेटा पे हैं उसको ना छोड़ के अभी हम अगर जनगणना कराई जाती है और उस पर 33% आरक्षण कराए जाते हैं, तो कौन से डेटा को लिया जाए, अभी वाले या फिर 2011 वाले? मुझे तो लगता है कि लेटेस्ट पे करना चाहिए। देखिए 21 में एक सेंसस होना था, चलिए कोविड था तो मानते कि वो नहीं हुआ, पर अभी अगर 26 या 27 में फिर जो सेंसस होगा उस पे ही हम देख पाएंगे। और साथ ही में देखिए राहुल गांधी जी जाति जनगणना की भी बात कर रहे हैं, तो जनगणना तो हम चाहते ही हैं, उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि जाति का भी एक जनगणना हो ताकि समझ में आए कि आज के समय पे क्या स्थिति है, उसके बाद ही कोई कदम लेना सही होगा। इतना जल्दी में अचानक से तो ये सब बहुत सवाल उठाता है। तो आप आम लोगों से क्या कहना चाहते हैं कि वो कैसे समझे इस बिल को, क्योंकि वो तो कंफ्यूज हैं कि ये आरक्षण
महिला आरक्षण के विरोध में है या फिर डिलिमिटेशन को किया जा रहा है? जी बिल्कुल विपक्ष बिल्कुल। कहना क्या चाहती है? देखिए, विपक्ष तो यही लोगों तक बात पहुंचाना चाहती हैं कि विपक्ष ने क्या अपनी भागीदारी निभाई है इस लड़ाई में। और विपक्ष तो मैं कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने तो शुरुआत की है इस चीज़ की। तो एक तरीके से राजीव गांधी जी के समय से हो, सोनिया गांधी जी के समय से हो, तो जब शुरुआत ही कांग्रेस पार्टी ने की है तो हम बिल्कुल इसको साथ ले जाकर एक इस सपने को सच देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है लोगों तक ये बात पहुंचाना ज़रूरी है कि हम आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि ये बिल लागू हो। हम तो चाहते हैं कि आपने जो 23 में ये बिल पास करा दिया था उसी को आप लागू करवा दीजिए। इनफैक्ट क्यों नहीं हुआ है, तो हम लोगों तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि लड़कियां ज़्यादा इस बातों से खुश हो, महिलाएं, और ज़्यादा राजनीति में उनकी भागीदारी हो, ये बिल्कुल चाहते हैं। थैंक यू। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।